आज भाद्र पूर्णिमा है, इसीलिए आज हम भागवतम की महानता के बारे में चर्चा करेंगे। ये श्लोक पहला स्कंद, पहला अध्याय, मुनियों की जिज्ञासा, श्लोक संख्या 2। हर्माः प्रच्छितो वैतवत्रो परमो निर्मत्सरणं सदा नित्यं वास्तवमत्र शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वरः सभ्यो हृद्यवर्धते अत्र मृद्भिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। ये भागवत पुराण भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाला समस्त धार्मिक कृत्यों को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करते हुए सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है, जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्तों के लिए बोधगम्य है। यह सर्वोच्च सत्य वास्तविकता है जो माया से पृथक होते हुए सबों के कल्याण के लिए है। ऐसा सत्य तीनों प्रकार के संतापों को समूल नष्ट करने वाला है। महामुनि व्यासदेव द्वारा अपनी परिपक्वावस्था में संकलित यह सौंदर्यपूर्ण भागवत ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है, तो फिर अन्य किसी शास्त्र की क्या आवश्यकता है। जैसे जैसे कोई ध्यान पूर्वक तथा विनित भाव से भागवत के संदेश को सुनता है, ऐसे ऐसे ज्ञान के इस संस्कार अनुशीलन से उसके हृदय में परमेश्वर स्थापित हो जाते हैं। तात्पर्य बहुत बड़ा तात्पर्य है। एक पैराग्राफ पढ़ते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। धर्म में 4 मूल विषय सम्मिलित है: पुण्य कर्म, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति तथा भव बंधन से मोक्ष। अधार्मिक जीवन बर्बर अवस्था है। वस्तुतः मानव जीवन का समारंभ धर्म के सूत्रपात से होता है। आहार निद्रा भय तथा मैथुन, ये पशु जीवन के 4 नियम है। ये चारों पशुओं तथा मनुष्य में समान रूप से लागू होते हैं, किंतु मनुष्य में एक अतिरिक्त कार्य धर्म होता है। धर्म के बिना मनुष्य जीवन पशु जीवन से ज्यादा अच्छा नहीं है। धर्म के बिना धर्म ही एक अधिक विशेष, धर्मेण विहीना पशु भी समान। मानव सभ्यता की निरंतर अवस्थाओं में भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व दिखाने के लिए सदैव होड़ लगी रहती है। दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। ऐसी प्रवृत्ति के वशीभूत होकर मनुष्य धर्म की ओर मुड़ता है। इस तरह वो कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए पुण्य कर्म या धार्मिक कार्य करता है, किंतु यदि ऐसे भौतिक लाभ अन्य साधनों से प्राप्त हो जाते हैं तो तथाकथित धर्म उपेक्षित हो जाता है। आधुनिक सभ्यता का यही हाल है। मनुष्य आर्थिक दृष्टि से संपन्न होता जा रहा है, अतः वर्तमान समय में
वह धर्म में अधिक रुचि नहीं लेता। गिरजाघर, मस्जिद या मंदिर एक तरह से अब निर्जन है। लोगों की रुचि अपने पूर्वजों द्वारा बनाए गए धार्मिक स्थलों में ना होकर फैक्ट्रियां, दुकानों तथा सिनेमा घरों की और अधिक है। इससे यह सिद्ध होता है कि धर्म का आचरण किसी न किसी आर्थिक लाभ के लिए ही आर्थिक लाभ के लिए ही किया जाता है। आर्थिक लाभ की आवश्यकता इंद्रिय तृप्ति के लिए पड़ती है। प्रायः इंद्रिय तृप्ति की खोज से उबकर मनुष्य मोक्ष की ओर मुड़ता है और परमेश्वर से सदाकार होने का प्रयत्न करता है। फलस्वरूप ये सारी रूप दशाएं केवल इंद्रिय तृप्ति के विभिन्न प्रकार बन जाती है। नमः विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देशतारिणी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासवि गौर भक्त हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज बहुत पावन अवसर है, भाद्र पूर्णिमा है और आज लोग जो इस भौतिक दुनिया से जल चुके हैं, उन सब के लिए एक विशेष अवसर है कि आपके घर में आप भागवतम को लेके आइए। ये जो भागवतम है, इसमें ये कहा गया है कि सीबदम ताप त्रयं योगिनी। ताप, जल रहे हैं। 3 प्रकार के ताप है, आध्यात्मिक, अधिभौतिक और आधिदैविक। ताप भी है तमगुण, रजगुण, सत्वगुण से प्रभावित होना। आप इधर हो। ताप है कि दुनिया की ये जो भौतिक दुनिया है, इधर कभी दुख कभी सुख, मगर ज्यादा दुख, कभी सफलता कभी विफलता, ज्यादा विफलता, कभी गर्मी कभी ठंडी सर्दी। तो इस तरह की ताप भी लोगों को सताता है। फिर भी लोग शुद्धता को अपनाने के लिए कभी कोशिश नहीं करते। जैसे सोने हैं, सोने को जितनी आग में डालोगे, सोने के अंदर जितने सारे इम्प्यूरिटीज है, वो सब जल जल जाता है। फिर सोना क्या होता है? चमकता है। ऐसे ही आत्मा जो है सेल्फ इफल्जेंट है, स्वयं चमकता है। इसके अंदर दिव्य चमकता है, दिव्य चमक। और ये आत्मा उस दिव्य चमक को प्राप्त करता है जब असली दिव्य चमक है कृष्ण, उनके साथ साक्षात्कार होती है।
जैसे नारद जी के साथ साक्षात्कार हुआ भगवान के साथ, और उसके बाद नारद जी सिर्फ भगवान को ढूंढने लगे। इस दुनिया में जो भी सुंदर है उसी के पीछे हम भागते हैं, और हमारी मुनि ऋषियां कहते हैं कि सबसे सुंदर जो है भगवान। तो भगवत साक्षात्कार के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? हमारा अंदर जितनी सारी गंदगी है वो साफ सफाई हो जाना चाहिए। और ये बहुत कठिन है, कठिन। सोने को तो जलाकर आप उसको, उसकी चमक को ले आओगे। सोने को आग में जला जलाकर तुम उसकी चमक को ले ला सकते हो, पर अपने को कैसे? ऐसे तो जला नहीं सकते। जला सकते हो अपने आप को, जैसे सोने को हम जलाते हैं, मगर हम नहीं समझ रहे हैं कि हम जल रहे हैं कई अनादिकाल से, तीन तापों से जल रहे हैं। ये किसी को समझ में नहीं आता। हम तापों से जल रहे हैं, जैसे सोने को, सोना जल रहा है उसको पता नहीं है वो जल रहा है करके, ऐसे हम जल रहे हैं हमें पता भी नहीं। ये सबसे बड़ा दुखद विषय वस्तु है। इतनी अज्ञानता में हम डूबे हुए हैं, हम जल रहे हैं फिर भी हमें पता नहीं चल रहा है कि हम जल रहे हैं। और इसको हमारी समझ में, हमारी चेतना में ये विषय वस्तु तब जाके दिखाई पड़ता है जब हम आत्मा में भागवतम को लेकर बैठते हैं। जब हम एक कमरे को बंद करके सिर्फ भागवतम के साथ संग करेंगे, सिर्फ भागवतम के साथ संग करेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि हम कैसे चल रहे हैं इस दुनिया में। और एक ही उपाय है, सुन्नताम सुखथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्था ही अभद्राणी विधुनोति सुहृद सता। जैसे सोने के अंदर जो इम्प्यूरिटीज है वो जलकर राख हो जाता है, ऐसे हमारी अंदर की जो अभद्र चीज है वो भी, उसी की भी समाप्ति हो जाता है जब भगवान की कथा सुनते हैं। और भगवान की कथा सुनना इतना आसान नहीं है। भगवान की कथा को सुनने का अर्थ है उसको महसूस करना, अंतःकरण में इसकी उजागर होना, आध्यात्मिक चक्षु से, आध्यात्मिक कर्ण से, आध्यात्मिक इंद्रियों द्वारा श्रवण करना। दुर्भाग्य यही है कि हम गंदगी में डूबे हुए हैं।
जैसे एक मक्खी जब नर्दमा के अंदर, पोटी के अंदर घुस जाता है और उसके नाक, कान, हर जगह पे वो गंदगी भर जाता है। पहले जब घुस जाते हो, पहला पहला जब होता है, वो क्या होता है? गंदगी लगता है। मगर तुम देखा है, जब गंदगी के अंदर बहुत समय तक रह जाते हो, तुम्हें पता नहीं चलता है कि तुम गंदगी में। जैसे कहीं जगह में तुम जाते हो, वो पेपर प्लांट होता है कि ऐसे कुछ प्लांट होता है, बदबू आता है हर जगह पे। जैसे हमारी कानपुर की आसपास क्या होती है? लेदर फैक्ट्री होती है। इतनी बदबू है, इतनी बदबू है। मगर उधर जो रहते हैं उनके लिए बदबू नहीं है, क्योंकि वो गंदगी में सड़ चुके हैं। उनके लिए गंदगी अमृत है। उनको समझ में नहीं आएगा हम गंदगी में रह रहे हैं। जो बाहर से जो जाता है वो बहुत गंदगी है। ऐसे ही जो कीड़ा पूरा नर्दमा में, कोठी में रहता है, वो जब उधर से निकल के आकर खुशबू में रहेगा, खुशबू उसके अंदर नहीं जाएगा। क्यों? उसकी कान, नाक, सब में पूरा बदबू भरा हुआ है। इसी तरह हमारे अंदर में इतनी बदबू भरा हुआ है, क्योंकि भौतिक संग कई अनादिकाल से करी आ रहा है। जैसे प्रभुपाद जी पहला शुरू किए, आहार भय निद्रा में सभी करते हैं। अनादिकाल से हम करी आ रहे हैं और अनादिकाल से इसको कर ही आ रहे हैं। इसकी सेवा हमें और कुछ आगे दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। धर्म ही एक अधिक विशेष, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। इससे परपोट, तात्पर्य जो है, प्रभुपाद इसी से शुरू किया ना। तो धर्म क्या है? धर्म कृष्ण, कृष्ण धर्म है। परित्राणाय साधनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय संभवामि। ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं, शिव जी ध्वंस करते हैं। तो विष्णु पालन कैसे करते हैं? धर्म के अनुसार, धर्म द्वारा। जहां धर्म है वहीं पे पालन है। आजकल बहुत बड़ा नारा है, सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी है। इनको, ये इतना महामूर्ख है, इनको सस्टेनेबिलिटी की ज्ञान कैसे आएगा? जहां धर्म नहीं है वहां सस्टेनेबिलिटी हो नहीं सकती। धर्म के द्वारा ही सृष्टि की पालन होती। धर्म और कृष्ण, कृष्ण ही, सिर्फ कृष्ण और उनकी प्रतिनिधि धर्म की संस्थापना करते हैं। सो धर्म ही एक अधिक विशेष। मनुष्य जन्म को प्राप्त करके अगर तुम धर्म पालन नहीं करना जानते हो तो क्या फायदा? अभी भगवत गीता क्लास में, आईआईटी मंडी में द्वितीय अध्याय की तृतीय सेक्शन समाप्त करने के बाद में उनको पूछ रहा था, धर्म क्या है? और अधर्म क्या है? अपने आप को धार्मिक मानते हो, मगर कोई
रुचि नहीं है कृष्ण के लिए, कृष्ण की वाणी के लिए रुचि नहीं है, तो क्या धर्म आपने कर रहे हो? इसलिए भगवत गीता में भगवान सब कुछ बताने के बाद फिर कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। ये असली धर्म है। धर्म है, पति धर्म है, पत्नी धर्म है, पुत्र धर्म है, नेता धर्म है, हर तरह के धर्म है। मगर ये सब धर्म आचरण करके अगर आप कृष्ण साक्षात्कार कर नहीं पा रहे हो, वो धर्म की क्या मूल्य रह गए? वो धर्म के कोई मूल्य नहीं रह गए। क्योंकि कृष्ण शृण्वताम सुखता कृष्ण, जब कृष्ण के बारे में श्रवण करेंगे, कृष्ण तत्व के बारे में श्रवण करेंगे, तब जाके हमारा अंदर की जो गंदगी है सफाई हो। ऐसे नहीं हो। और ये भाई मैंने बताया था, क्योंकि भागवत में भी अभी कुछ दिन हमारी आरएसएस की चीफ जो है उन्होंने बताया कि हम दो हमारे तीन, क्योंकि आजकल लोग फैशन हो गया, हम दो हमारे एक। और बहुत सारा तो हम दो भी नहीं हो पाते हैं, कहते हैं हम अलग अलग रहेंगे। तो सामान्य धर्म, धर्म के अनुसार संतति उत्पन्न करना, ये सामान्य चीज भी लोगों की समझ में नहीं है। तो नारा लग गया हम दो हमारे तीन, हमारा तीन क्यों, 100 क्यों नहीं? अगर कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करके अपने बच्चों को कृष्ण भावनामृत देने के लिए प्रयास करोगे, तो 100 पैदा करो, कोई कमी नहीं। मैं जय गोपाल प्रभु जी की उदाहरण दे रहा था। हमबर्ग में रहते हैं। जब मैं 2000 में था, उनकी उस समय उनकी 12 के 13 बच्चे हो चुके थे। और बीबीटी, जो यूरोपियन बीबीटी है, उनको डोनेशन आता था, और सबसे बड़ा डोनेशन हर महीने, एक बहुत बड़ा डोनेशन। जब बीबीटी हैरान हो गया, भाई कौन दे रहा है, पता तो होना चाहिए कौन दे रहा है। तो बहुत पाईगिरी करने के बाद पता चला कि जय गोपाल प्रभु कर रहे हैं। 12 तेरे बच्चे हैं, लोग क्या कहते हैं, हम बच्चे क्यों नहीं कर रहे, नहीं संभाल नहीं पाएंगे। परंतु जय गोपाल प्रभु तेरे बच्चे करने के बाद भी सबसे ज्यादा डोनेशन दे रहे। तो धर्म आचरण अगर हम सीखे हैं, तो सब कुछ सस्टेनेबिलिटी जो बात में किया ऑटोमेटिक होती है। कृष्ण भावनामृत में रहकर हमारी भक्त लोग भी कहते हैं हम दो हम एक, हमारे एक, हमारी भक्त लोग। मैं 20 साल से कह रहा हूं, चिल्ला रहा हूं कि एक एक्स्ट्रा संतान इस्कॉन के लिए भी बनाओ। नहीं, हम दो हमारी एक, ये हमारी भक्त लोग करते हैं। और इस्कॉन की भक्त, शर्म नहीं आना चाहिए, जरूर शर्म आना चाहिए। कृष्ण भावना मृत को समझना इतना आसान नहीं है। पहले श्लोक को
ये श्लोक बहुत बड़ा है। तो श्लोक क्या कहता है? धर्मः प्रोज्झितो कैतवत्। जितना चीटिंग रिलीजन है उसको नकार दो, फेंक दो, उस भावना को हमारे अंदर से दूर कर दो। धर्मः प्रोज्झितो कैतवत्। हमारे अंदर में जितने सारे धर्म की परिभाषा है उसको आप लोग बाहर फेंको। जब हर तरह की चीटिंग धर्म को आप निकाल देते हो, परमो निर्मोशरणाम सताम, जो ये जो भागवत पुराण है सभी धर्म को त्याग देकर ऐसे एक धर्म को लेके आया है जो निर्मत्सर है, जिनके अंदर में किसी तरह की द्वेष नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, जिनके अंदर किसी तरह की गंदगी नहीं है, तीनों गुणों से जो मुक्त हो चुके हैं, उनके लिए भागवत धर्म जो है सर्वश्रेष्ठ धर्म। वैद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम तपतापत्रयम्। इस भागवतम में वो विषय वस्तु रखा गया है जिसके द्वारा इस भौतिक दुनिया में हर तरह की ताप होते हुए भी आप जलोगे नहीं, उससे डिस्टर्ब नहीं होगे। यू विल नॉट बी डिस्टर्ब, यू विल नॉट बी डिस्ट्रॉयड, यू विल नॉट बी, आपको कोई परेशानी नहीं होगा। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किम वा परिणीष। अगर ये भागवत आपके पास है, आपको क्या डर है, क्या और जरूरत है एक ईश्वर साक्षात्कार के लिए? इस दुनिया में धर्म का अर्थ है कृष्ण साक्षात्कार। सिर्फ बोलने से नहीं होगा प्रभु है प्रभु है, मगर प्रभु को देखना पड़ेगा, हृदय में दिखाना पड़ेगा प्रभु को। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषोत्तमहं भजे। तो भगवान को दर्शन करना है। सिर्फ बोलने से प्रभु 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 क्या है? नाटकबाजी को चल रहा है। भगवान को दर्शन करना है, ईश्वर साक्षात्कार। और ईश्वर साक्षात्कार के लिए अगर भागवतम हमारे पास है तो ईश्वर साक्षात्कार सदैव होगा, हर दिन होगा, हर मुहूर्त होगा। तो ये जो श्लोक जो है इसमें आखिरी में कहा गया है सद्य हृदय व रुध्यते अत्र ऋतुभि शुश्रूषुभि तत्क्षणात्। जैसे हम भागवतम सुनते हैं, जैसे भागवतम सुनते हैं तत्क्षणात्, तुरंत जो हृदय जो है अवरुद्धते, कृष्ण भावनामृत में डूब जाता है। अगर इधर जितने सारे बैठे हो कितने को चाहिए कृष्ण साक्षात्कार? अब सभी झूठ बोल रहे हैं। कृष्ण साक्षात्कार जिसको सच्चाई में चाहिए,
उनको भागवतम सदैव सुनना चाहिए। बस सुनने से भागवतम भगवान हृदय के अंदर प्रवेश करते हैं। ये भागवतम की महिमा है। बस सुनना है। शृण्वताम सुकथा कृष्ण ऋतु भी शुश्रूषु भी। मगर गंदगी में जब रहते हैं, हमारे कान के अंदर कूड़ा है, आंख के अंदर कूड़ा है, हर इंद्रिय के अंदर कूड़ा है, तो फिर सुन नहीं पाते। दो चीज एक साथ होनी है। कूड़े को बाहर रखो और फिर भागवतम को सुनो। नित्य रूप से भगवान की साक्षात्कार होता रहेगा। एक बार सचिनंदन महाराज हवन घर में पूछ रहे थे सबको, आपने कृष्ण को देखा? आपने कृष्ण को देखा? आपने कृष्ण को देखा? सब शांत बैठे, कोई कुछ नहीं कह रहा है। आपने कृष्ण को देखा? ये प्रश्न तो जायज है ना, क्योंकि कृष्ण साक्षात्कार अगर नहीं है तो बिलबिलाते रहोगे। तो महाराज ने बोले कि विग्रह के दर्शन किया? हाँ की। कृष्ण को देखा? फिर भी साइलेंट। कीर्तन में नर्तन करते हुए कीर्तन किया, कृष्ण को देखा? फिर सबने चुप रहा। ऐसे क्यों हमें आता है? हम कीर्तन करते हैं, हम हर दिन विग्रह के दर्शन करते हैं, प्रसादम लेते हैं, सब कुछ करते हैं। जब पूछा जाता है कृष्ण को दर्शन किया? ये क्यों? क्योंकि भौतिकता के लिए हमारे अंदर मोह समाप्त नहीं हुआ है, समाप्त नहीं। इसलिए कृष्ण दर्शन, क्योंकि हमारे पास और कोई है नहीं, व्यवस्था है नहीं, इसलिए हम भक्त लोग कर रहे हैं डांस, मैं भी कर रहा हूं। भक्त लोग दर्शन कर रहे हैं, मैं भी दर्शन कर रहा हूं। भक्त लोग प्रसाद ले रहे हैं, मैं भी प्रसाद ले रहा हूं। एक पैटर्न बन गया है। मगर भौतिक मोह गया नहीं, गया नहीं। हमारी अंतःकरण की सोच में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और इसलिए हम सब करते हुए भी जब पूछा जाता है आपने भगवान को दर्शन किया? नहीं। उत्तर समझ में नहीं आ रहा, मैं किया हूं, नहीं किया। और जिसकी जो भी कृष्ण साक्षात्कार करता है, जिसके अंदर में कृष्ण साक्षात्कार होती है, वो अलग है। जैसे सुखदेव गोस्वामी, सुबह सुबह उनकी दर्शन मिलता है, एक कुल्हड़ के साथ पहुंच जाते हैं ग्वालों के पास।
और ग्वाला उसको लौट के जब भर देता है, फिर कोई उनके दर्शन नहीं कर पाता। सुखदेव गोस्वामी जैसे लोग इस दुनिया को इतना डरते हैं, और हम कहते हैं कि हम सुखदेव गोस्वामी की से सुखदेव गोस्वामी से 20,000 गुना हम पावरफुल है, हम माया के साथ युद्ध कर सकते हैं। नारद जी भी सदैव भगवान की नाम लेते हुए घूमते हैं हर जगह पर। देखा है कभी नारद जी कोई बिजनेस शुरू किया है? ब्रह्मा जी की ये दिन जो है मध्य दिन, मध्याह्न समय है। तो नारद जी को होते हुए कितनी साल हो गए? कम से कम 2 बिलियन साल हो गए। 2 बिलियन, 4.3 है एक दिन। 2 बिलियन का अर्थ है 200 करोड़ साल। आप लोग 100 साल जीते हो और सोचते हो बैंक अकाउंट में कितना पड़ा है, कितनी लैंड प्राप्त हुआ है, ऐसे कारोबारों को देखते हो। अब देखो नारद जी क्या किए हैं। वो कभी जाके मृगारी को भक्त बना देते हैं, तो कभी ध्रुव महाराज को। कभी प्रहलाद महाराज को। अच्छा, हम तो भक्त बनाते हैं जब आदमी हमारे सामने आके सुनता है। इनकी तो क्षमता है वो गर्भ के अंदर प्रहलाद महाराज को भक्त बना दी। ठीक है, ये पर्पट तो बहुत बड़ा है, हमने तो स्पर्श भी नहीं किया है इस तात्पर्य को। और परंतु इतना समरी यही है। गौर गोविंद महाराज कहते हैं, भागवतम सुनने के लिए भागवतों के पास जाओ, भागवत पास की जाओ। जो भागवत है उनके पास जाकर भागवतम सुनो। जैसे अगर मैं रामायण वर्णन करता हूं, रामायण के बारे में बोल रहा हूं, ऐसे बोल दिया तो किसी के ऊपर प्रभाव नहीं होता। जैसे अभी महाअवतार नरसिंह, हर मूवी हॉल को कहा कहा जा रहा है कि एक मंदिर बन गया। तो उधर जो स्टोरी को प्रेजेंट किया गया है एनिमेशन के द्वारा, एनिमेशन के द्वारा लोग उससे इतनी आकृष्ट क्यों हो गए हैं? हर कैरेक्टर को ऐसे प्रेजेंट किया गया एज इट इज, यथारूप। जब आप स्टोरी बनते हो, स्टोरी कहते हो, आपको खुद स्टोरी बनना पड़ेगा, उस भाव में रहना। टेम्पररी रूप में नहीं है, सदैव। जैसे रामलीला होती ना, मुझे बताया गया है रामलीला जब आता है, दशहरा अभी आने वाला है ना, रामलीला होगा, तो जो सब रामलीला करेंगे
वो 15 दिन की 1 महीना तक पूरा प्रैक्टिस करते हैं, सेलिबसी प्रैक्टिस करते हैं और पूरा सात्विक भोजन करते हैं। उसके बाद रामलीला करते हैं। एक परंपरा है। उसके बाद रामलीला करते हैं। तो रामायण जब बोल रहे हो, भरत की भावना अगर तुम्हारे अंदर नहीं है, भगवान राम की भाव अगर आपके अंदर नहीं है, हनुमान जी की भाव आपके अंदर है नहीं, तो आप कैसे रामायण की स्टोरी को वर्णन कर सकते? तो इसी तरह है, जब भागवतम हम सुनना चाहते हैं, भागवत पास की जाना चाहिए। वो भागवत वो है जो सदैव कृष्ण भावनामृत में डूब के रहता है। उससे अगर आप, इसलिए नित्य भागवत से बया भगवती उत्तम श्लोक भक्ति भवती नैष्ठ। तो असली भागवत की पास रहकर उनसे अगर हम सुनते हैं, श्रवण करते हैं भागवतम, तब जाके आ, हमारे अंदर भागवत भागवतम सुनने के लिए हमारे अंदर वैराग्य भाव होनी चाहिए। हमारे अंदर तत्व ज्ञान होनी चाहिए भागवतम सुन। मगर भागवत रूपी जो स्वयं भागवत हैं, जो भागवतम को जीते हैं, उनसे जब हम सुनते हैं भागवतम को, हमारे अंदर वो वैराग्य भाव आ जाता है, वो कृष्ण भावना भी आ जाता है। तो अभी कहाँ गया? वो, हाँ हाँ, आरती करना है ना। तो अभी अ, भागवतम की आरती होगा। आज भाद्र पूर्णिमा है। मैं सभी को अनुरोध करूंगा कि आपके घर में अगर भागवतम नहीं है तो हमें बताइए। हम एक भागवतम आपकी सेट पूरा आपके घर में पहुंचा देंगे। और जिसके पास भागवतम नहीं है, आप उनको इंस्पायर करिए, तो प्रेरणा दीजिए कि उनके पास एक भागवत होनी चाहिए। और आज जो भी भागवतम दूसरी घर में जाके पहुंचाते हैं, उन सबको परम पुण्य मिलने वाला। ठीक है। इस दुनिया की जो गंदगी है, इस गंदगी से अगर आप उसको समझकर, आप अगर चाहते हो कि हम गंदगी से आगे बढ़े, ये भौतिक दुनिया सिर्फ गंदगीमय है। फिर भी इस भौतिक दुनिया में भागवत है जो नित्य रूप से कृष्ण भावना रूप में जीते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है भागवत पुराण। जहां भागवत पुराण है, वहीं भागवत है। ये भागवत पुराण के संस्पर्श में जब आप रहोगे, आपकी हृदय के अंदर कृष्ण भावनामृत जरूर आएगा। तो नित्य रूप से भागवत पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। ये जरूरी है हम लोगों के। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।